नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बीते दिनों यानी कि 26 और 27 जुलाई को 4 चरणों में 4 जो है शिफ्ट में सीईटी 2025 का एग्जाम संपन्न हुआ था, जिसके बाद से लगातार हरियाणा प्रदेश के लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार की तरफ से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, अलग अलग विभागों में भर्तियां निकाली जाएगी और एचएसएससी यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो हरियाणा के लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है उनको नौकरी लगने का मौका मिलेगा। अब भर्तियों को लेकर इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच सीईटी को लेकर एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह के द्वारा खुद आधिकारिक जानकारियां साझा की गई है। यानी कि सीईटी को लेकर आधिकारिक अपडेट आपको बताने जा रहे हैं कि 2 बड़ी जानकारियां हिम्मत सिंह ने सीईटी को लेकर साझा की हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक के माध्यम से लाखों युवाओं के बीच हिम्मत सिंह के द्वारा जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये जानकारियां साझा की हैं। दोनों जानकारियों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या बड़ी अपडेट जो है हिम्मत सिंह के द्वारा युवाओं के साथ साझा की गई है। सबसे पहली अपडेट नॉर्मलाइजेशन को लेकर है, यानी कि हरियाणा प्रदेश में जब से 26 और 27 जुलाई को सीईटी का एग्जाम 4 चरणों में संपन्न हुआ, तभी से लगातार हरियाणा प्रदेश के युवाओं के बीच एक मांग उठ रही थी और आपने भी वो बात जरूर सुनी होगी, हमने भी वो बात रखी थी, लेकिन हमारी उस वीडियो पर साइबर पुलिस को आपत्ति थी, इसलिए हमने पुलिस का सहयोग करते हुए उस वीडियो को हटा दिया था। किसी एक और अन्य वीडियो में भी साइबर पुलिस को आपत्ति थी, इसलिए हमने उस वीडियो से भी उस हिस्से को हटा दिया था। एचएसएससी चेयरमैन ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर अपने विचार और बड़ी अपडेट साझा की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि विगत कई दिनों से सोशल मीडिया पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। यदि आप सभी के पास कोई अच्छा सुझाव है जो कि कानूनी तौर पर मान्य हो, तो उसे नीचे दिए लिंक के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। और ये जो जानकारी है उन्होंने 2 से 3 रोज पहले साझा की थी। आयोग उस पर विचार करेगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें, आयोग आप सभी के साथ है। हम आप सभी को आश्वस्त करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कोई भी शिकायत किसी को भी आयोग से नहीं होगी। ये बात एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह की है। हिम्मत सिंह ने खुद इस बात को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक के माध्यम से लिखा है। हालांकि आपको बता दें कि बीते दिनों हरियाणा प्रदेश के अनेक कोचिंग सेंटरों के टीचर हैं जो हजारों बच्चों के साथ पंचकुला पहुंचे और वहां पर एचएसएससी चेयरमैन से उन्होंने मुलाकात की थी। खुद ये बात उन अध्यापकों के द्वारा साझा की गई वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने एचएसएससी चेयरमैन से मुलाकात की, इस पूरे मामले से उनको अवगत करवाया कि 26 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो हार्ड था और 27 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर भी सीईटी का हार्ड था। इनके मुकाबले 26 का इवनिंग शिफ्ट का और 27 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आसान था, इजी क्वेश्चन पेपर था। इसलिए बच्चों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा उतार चढ़ाव क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है और यह बात हमने भी उठाई थी। हमने कहा था कि सीईटी की जो पृष्ठभूमि है उस पर सवाल उठ रहे हैं और हरियाणा प्रदेश के युवा मांग कर रहे हैं कि जो 26 जुलाई का मॉर्निंग और 27 जुलाई का इवनिंग का पेपर है उसको दोबारा करवाया जाए। हालांकि उस वीडियो पर आपत्ति थी, हमने पहले बताया आपको, वो हमने हटा दिया था, लेकिन अब खुद हिम्मत सिंह के द्वारा यह बात कही गई है और उन्होंने 2-3 दिन तक लगातार युवाओं से सुझाव भी मांगे हैं जो कानूनी तौर पर मान्य हो और उसके बाद इस सुझाव पोर्टल को बंद कर दिया गया। हालांकि उनके पास हजारों सुझाव भी पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ अब उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिन बच्चों को क्वेश्चन पेपर हार्ड लगा और जिनको यह लग रहा था कि उनके साथ कोई भेदभाव हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जब परिणाम आएगा तो किसी भी बच्चे को एचएसएससी से, आयोग से कोई शिकायत नहीं रहेगी, हर किसी की शिकायत दूर हो जाएगी। इसके लिए आश्वस्त जो है खुद एचएसएससी चेयरमैन के द्वारा किया गया है। अब आपको दूसरी बड़ी अपडेट भी हाल ही में हुए सीईटी एग्जाम को लेकर बता देते हैं। हालांकि सीईटी एग्जाम वो सीईटी एग्जाम नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो हरियाणा सरकार के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। इसको लेकर हिम्मत सिंह ने 2 से 3 रोज पहले एक और बड़ी अपडेट साझा की थी कि बहुत जल्द आयोग द्वारा सीईटी
2025 के ग्रुप सी को लेकर जो एग्जाम हुआ था उसके लिए करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा। इसलिए सभी युवा जो है, सभी परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी थे वो अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट तैयार रखें ताकि आगे किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और उनसे अनुरोध है कि करेक्शन पोर्टल खुलने के तुरंत बाद ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें ताकि आयोग जल्द से जल्द परिणाम जारी कर सके। यानी कि यह भी एक बड़ी अपडेट हरियाणा के युवाओं के लिए है, विशेष तौर पर वो युवा जिनका इनरोलमेंट जो है सीईटी को लेकर पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाया था। किसी की गलत सर्टिफिकेट अपलोड हो गई थी, किसी की कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो पाई थी वेबसाइट पर ज्यादा व्यस्तता के कारण या फिर किसी अन्य जो है अवरोध के चलते, तो अब उनके लिए करेक्शन पोर्टल भी ओपन किया जा रहा है। वो युवा विशेष तौर पर ध्यान दें जिनकी या तो अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई कमी रह गई, कोई गलती रह गई, तो वो अपनी गलती सुधार सकते हैं, या फिर किसी ने अपने गलत डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए थे, या फिर किसी का कोई सर्टिफिकेट रह गया था जो अपलोड नहीं हुआ था, तो उनको दोबारा एचएसएससी की तरफ से मौका दिया जा रहा है कि वो करेक्शन पोर्टल ओपन होते ही तमाम जो डॉक्यूमेंट उनके अपलोड नहीं हो पाए थे वो तैयार रखें और तुरंत प्रभाव से अपलोड कर दे, ताकि इससे एचएसएससी को भी सहायता मिले और वो जल्द से जल्द सीईटी परीक्षा का परिणाम जारी कर सके। यह जानकारी भी खुद हिम्मत सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक के माध्यम से साझा की है, जिसकी एक कॉपी हमारे हाथ में है। आपको बता दें कि हिम्मत सिंह के द्वारा 2 से 3 रोज के अंदर 2 बड़ी अपडेट सीईटी को लेकर जारी की गई हैं, जिसमें पहली उन्होंने वो मांग और वो शिकायत युवाओं की दूर कर दी। हरियाणा प्रदेश में लाखों युवा ये मांग कर रहे थे कि 26 जुलाई का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर वो हार्ड था और 27 जुलाई का इवनिंग शिफ्ट का पेपर सीईटी का हार्ड था, उन दोनों एग्जाम को कैंसिल करके दोबारा करवाया जाए। लेकिन एचएसएससी ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है, चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है और हरियाणा के युवाओं को आश्वस्त कर दिया गया है कि एग्जाम कैंसिल करना इसका कोई समाधान नहीं है, इसका समाधान है नॉर्मलाइजेशन। और जब नॉर्मलाइजेशन होगा 26 जुलाई और 27 जुलाई के मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट के जो हार्ड क्वेश्चन पेपर आए थे उनको 26 जुलाई का इवनिंग और 27 जुलाई के मॉर्निंग पेपर के इक्वल कर दिया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं हार्ड क्वेश्चन पेपर होने के चलते, अगर उनके अंकों में कुछ वृद्धि होगी तो उसके बाद उनकी शिकायत आयोग से दूर हो जाएगी। इसके लिए आश्वस्त किया गया है। ये 2 बड़ी अपडेट सीईटी 2025 को लेकर थी जो हाल ही में ग्रुप सी को लेकर हुआ 26 व 27 जुलाई को। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि एचएसएससी चेयरमैन ने कुछ दिन पहले यह बात क्लियर कर दी थी कि ग्रुप डी को लेकर भी बहुत जल्द सीईटी होने वाला है, जिसको लेकर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और ग्रुप सी को लेकर जो सीईटी का एग्जाम हुआ है उसके लिए करेक्शन पोर्टल भी युवाओं के लिए जल्द ही एचएसएससी खोलने जा रही है। जब करेक्शन पोर्टल ओपन होगा वो अपडेट भी आपको देंगे। अभी के लिए इतना ही। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।